Yeah. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आरजे साइंस क्लासेज में। आज हम हिंदी व्याकरण है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और पहला जो टॉपिक है वो अपना हिंदी भाषा के मुख्य तत्व है। तो दोस्तों अपन हिंदी की जो व्याकरण है उसको टॉपिक वाइज सारे क्लियर करेंगे और प्रश्नावली विधि से सोल्व करेंगे। ओनली एंड ओनली प्रश्न सोल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि बीच में समझाया जाए तो समझाएंगे भी, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। आप आगे से आगे इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए। नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसके अलावा जो रीट के अलावा जो अन्य भर्तियां हैं आरपीएस एसआई उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लगभग हिंदी के क्वेश्चन अपन इसमें सोल्व कर लेंगे और 90% क्वेश्चन इसमें आने की गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों आपको। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवारों का यह सबसे बड़ा समूह है दोस्तों भारोपीय परिवार, और सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह में आती है। इसे भारोपीय परिवार भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं दोस्तों। भारोपीय जो शब्द बना है वो भारत और यूरोप दोनों से मिलकर बना है। तो भारत और यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती है वो इसके अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। एक दोस्तों यहाँ पे तथ्य मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है दोस्तों। अब राजभाषा क्या होती है दोस्तों? राजभाषा वो होती है जिसमें किसी भी देश के राजकाज के जो कार्य हैं, ऑफिशियल वर्ड्स है, वो किए जाते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो दोस्तों राष्ट्रभाषा किसी भी देश में अधिकतर जनसंख्या जिस भाषा का यूज करती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो दोस्तों हिंदी के अंतर्गत जो तेलुगु भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। हिंदी की बोलियां या उपभाषाएं भी है। भारत में कुल 18 बोलियां हैं जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोटा, पंचतर्णगिया, पंचपर्णिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो जो ब्रजभाषा है दोस्तों वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा और राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। और अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से ही जन्मी हुई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे। तो भारत में जो हिंदी है वो भी बताया था जिस प्रकार से हिंदी राजभाषा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या उत्तरी राजस्थान में। तो ढूंढाड़ी जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुर, अलवर, सीकर जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जयपुर, करौली, भिंग, सवाईमाधोपुर, दौसा और टोंक में। इसके अलावा अधिकतर जो दक्षिण सीकर जो जिला है इसके दक्षिणी भाग में भी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा को जाना जाता है। तो पुरानी जो बांग्ला है उसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि क्या होती है दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और अपनी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है जिसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है, फिर अगली लाइन फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अपना मराठी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक मनई के दूबी बेटे रहीन, ओ मान लहरा अपने बाप से कहिस, दादा दहन माप जवन हमर बखरा लागत हो तवन हमका दे दे। यह उच्चारण किस बोली का लगता है दोस्तों। तो यह है अवधी भाषा का है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है वो पाली है दोस्तों। जो हिंदी बनी है दोस्तों उसका क्रम कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई और अपभ्रंश से ही हिंदी का उदय हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके अलावा शारदा और कुटिल लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है वो दोस्तों कौन सी है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। खड़ी बोली है वो वर्तमान हिंदी की प्रचलित रूप है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है तो पूर्वी हिंदी दोस्तों। पूर्वी हिंदी में देखो दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है दोस्तों, तो बघेली को छोड़कर बाकी सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। बघेली दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
दोस्तों, हिंदी को राजभाषा बनाया गया था वो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका विवरण दिया गया है और 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित व्यवस्था की गई है और इसके लिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी भारत में दोस्तों चेन्नई में जो है हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ दोस्तों, बताइए। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? उसके बाद में हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। मैंने जैसे दोस्तों आपको पहले बताया था, सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद में पाली आई थी, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश हुई और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उदय हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, उसकी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों में अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वें अनुसूची में निर्दिष्ट भारतीय की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। दोस्तों यह अनुच्छेद 351 में लिखा गया है। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।